नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। हो गया, आज बहुत बड़ा खुलासा हो गया। राजस्थान में सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। पायलट गहलोत के खिलाफ अनशन पर बैठेंगे। सचिन पायलट यह कह रहे हैं कि जब उनकी ही सरकार उनकी बात को नहीं सुन रही है तो वो किससे अपनी फरियाद कराएंगे। मैं अशोक गहलोत को, मुख्यमंत्री को पुरानी बातें याद दिला रहा हूं। इसके लिए मैंने दो बार पत्र लिखा, लेकिन वो इस भ्रष्टाचार के मामले पे, वसुंधरा राजे की सरकार में हुए भ्रष्टाचार मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो मैं किससे कहने जाऊं, इसलिए मैं अब अनशन करूंगा। लेकिन अब मैं अनशन कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार पर कार्रवाई करे। समय बहुत ही कम रह गया, इसलिए आज मुझे करना पड़ा। तो मैं चिट्ठी, आपको पता है चिट्ठी की मैंने आज 1 साल से ऊपर हो गया। आज मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं आज सो के जागा हूँ। मैं तो बहुत पहले से कहता आया हूँ, फिर चिट्ठा लिखता आया हूँ, आग्रह करता आया हूँ। और जब नहीं हो रही कार्रवाई, इसलिए मुझे अनशन करना पड़ा। मैं तो एक इशू उठा रहा हूँ जो मेरे कार्यकाल में अध्यक्ष में था, हम सब लोगों ने उठाए थे और कई बार कहा था, उस पर कार्रवाई हो, ये मैं चाहता हूँ। इतना मेरा लिमिटेड और 163 के बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार राजस्थान बनी थी। उस सरकार का लगातार हम लोगों ने विरोध किया नीतियों के आधार पर, लेकिन सबसे प्रमुख प्रहार जो उसकी सरकार की विश्वसनीयता पर रहा वो वसुंधरा जी की सरकार में हुए भ्रष्टाचार का था। हम लोगों ने लगातार एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई और जो भ्रष्टाचार के प्रकरण सामने आए उसको हमने उजागर किया, जनता तक लेकर गए। और मुझे लगा कि हमारी बात को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, हम नेताओं की जो आवाज थी, जो बात थी, जो तथ्य थे, जो प्रमाण थे, उनको जनता ने स्वीकार किया। यही कारण था कि 5 साल की सरकार के बाद जब चुनाव हुए, जो आरोप लगे वसुंधरा जी की सरकार पर, वो आरोप हम सब लोगों ने मिलकर लगाए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, मैंने अध्यक्ष के नाते और तमाम सभी नेताओं ने। और हमने ये जनता से वादा किया था कि भाजपा के और वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो करप्शन के इश्यूज सामने आए हैं उसका हम प्रभावशाली तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे और दोषियों को सजा देंगे। मैंने कभी भी प्रतिशोध की भावना के साथ या द्वेषपूर्ण भावना के साथ कार्रवाई करने पर ना कभी मैं पहले सहमत था, ना आज सहमत था। लेकिन ये बात भी सच है कि विपक्ष में रहते हुए हमारी जो विश्वसनीयता थी वो तभी कायम रह सकती है जब हम अपनी बात पर खरा उतरे। इसको लेकर मैं बहुत चिंतित था और आज से लगभग 1.25 साल पहले मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखी। उनको मैंने कहा, तो चिट्ठी मेरे साथ है, मेरे सामने है। मैंने बड़े विस्तार से पूरे घटनाक्रम का विवरण उसमें रखा और मैंने कहा कि हमारी सरकार को बने अब लगभग 3.5 साल हो गए। उस समय अब समय आ गया कि हम लोग अपने वादों पर खरा उतरें। जो आरोप हमने लगाए थे, गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, भू माफिया के, शराब माफिया के, खनन माफिया के, 9PP को लेकर, दलित मोदी को लेकर, खान माफिया को लेकर, खान का बड़ा घोटाला हुआ था, वो सारे पब्लिक डोमेन में है। मैंने उनसे आग्रह किया था कि 1.5 साल बचा है चुनाव में और हम लोगों को, कांग्रेस जनों को ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। मैंने तमाम जो हमारे स्टेटमेंट्स थे, जो हमने प्रतिक्रियाएं दी थी जनसभाओं में, प्रेस वार्ता में जो आरोप लगाए थे, वो सब उनको मैंने दिए और उसकी कॉपी मैंने AICC में तमाम लीडरशिप को दी कि हम चाहते थे संज्ञान से कर लिया जाए। ये पहली चिट्ठी मैंने लिखी थी 28 मार्च 2022 को। लिखा था ये प्रकरण हुए, ये आरोप आपने लगाए, मैंने लगाए, पूरी कांग्रेस पार्टी ने लगाए और जनता ने हमारी बातों को विश्वास किया। तभी तो हम लोग जहाँ सिर्फ 21 सीटों पर रह गए थे 2018 के चुनाव में, 2013 के चुनाव में 21 से लेकर हम 100 तक पहुंचे, तो हमारी बात पर लोगों ने विश्वास किया। चिट्ठी लिखी मैंने 2002 DI
इनकम टैक्स, तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये पूरा देश जानता है, इस बात पे सुनवाई हो रही है, पेशी लग रही है, समन्स आ रहे हैं, नोटिस आ रहे हैं। एक तरफ तो वो ऐसा काम कर रहे हैं, और राजस्थान सरकार जो हमारी अपनी सरकार है, यहाँ पर जो हमारे एजेंसी संसाधन हैं उनका हम ना तो सदुपयोग करें ना उपयोग कर रहे हैं। तो ये बड़ा विचित्र मामला था, इसको लेकर बहुत मैं चिंतित था। मैंने ये प्रकरण साल भर से ज़्यादा हो गया, तो आज मैं चाहता हूँ कि ये बात पब्लिक डोमेन में जाए, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगना नहीं चाहिए, पब्लिक को लगना नहीं चाहिए कि हम लोग कहते कुछ है करते कुछ है। कर सकते हैं कि कहीं कोई मिलीभगत तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में भी जब हमने 22,000 करोड़ का 4 साल 4.5 साल पूरे होने सरकार कांग्रेस सरकार के, तो भ्रष्टाचार करप्शन के ऊपर जो हमारी एक नो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन के ऊपर, उसको और पुख्ता करने के लिए हम चाहते थे विस्तारित, पारदर्शी और प्रभावी कार्रवाई करी जानी चाहिए। अभी तक वो कार्रवाई करी नहीं गई है। और ये जो चिट्ठियाँ हैं जो मैंने लिखी थी गहलोत जी को 2022 में, मार्च में और नवंबर में, इसकी कॉपी मैं आपको दूंगा। लेकिन साथ ही साथ ये जो मैं कह रहा हूँ, ये सब एक छोटा सा वीडियो हमारे पास है, इकट्ठा किया था, पब्लिक डोमेन में हमने बात की। मैं चाहता हूँ तो आप अशोक गहलोत सचिन पायलट को लेकर के आलाकमान को लगातार अवगत कराते रहे हैं। सचिन पायलट के क्रियाकलाप से आलाकमान को प्रतिदिन वो अवगत कराते रहे, लेकिन राहुल गांधी ने कोई कार्रवाई नहीं की। सचिन पायलट का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज चला है, लगभग 40 मिनट चला है, लेकिन उसमें 20 मिनट अशोक गहलोत के उन भाषणों को, उन वीडियो को दिखाया गया जो वसुंधरा राजे की सरकार में अशोक गहलोत ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। पायलट इतना ही नहीं, उन्होंने कहा जब हम वसुंधरा राजे के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर के आरोप लगा रहे थे और उसी भ्रष्टाचार की जांच आज तक नहीं हुई, तो हम चुनाव में किस आधार पर जाएंगे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच 36 का आंकड़ा है। अशोक गहलोत सचिन पायलट को निकम्मा और नकारा भी साबित कर चुके हैं, लेकिन न तो आलाकमान उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की और न ही किसी भी तरह का उन पे कार्रवाई हुई। ये उनके लिए सुनना अवसर होता है कि आपको डेमोक्रेसी के आधार पर राज करने का अवसर मिला है। हमेशा के लिए उनके खुद के हित में है, हमेशा के लिए वो सारी बातें स्पष्ट करनी चाहिए। 5 करोड़ रुपए प्रति माह बड़ी माँ के किसको दे रहे थे, ये आपकी जांच कर प्रतिवर्ष नहीं, प्रति माह 5 करोड़ रुपए कहा जा रहे थे। ये बताइए, आप हमसे पूछते हो कि बजी अफगानी के अंदर तो क्या मसला है कि हम बार बार सरकार बनाने के बावजूद भी करप्शन ऐसा इशू है जो पब्लिक को छूता है, और हम जब दोबारा चुनाव में जाएंगे तो हमारी बात पर कोई इकबाल करे कि जरूरी है कि हम प्रभावी, पारदर्शी और समय सीमा निर्धारित, और साथ ही अगर निष्पक्ष जांच में निकल कर आता है कि कोई दोषी नहीं था या करप्शन नहीं हुआ था, तो हम मान लेंगे गहलोत जी दोनों झूठे थे, हमारी बात गलत थी। लेकिन जब जांच नहीं होगी, जब तब तक सामने नहीं आएंगे, जब इंक्वायरी नहीं होगी, जब केस रजिस्टर नहीं होगा, जब तफ्तीश नहीं होगी, तब तक कैसे लोग मान लेंगे हमारी बात को। अगली बात हम जाएंगे कि भाजपा के हमारे साथी वसुंधरा जी की सरकार में जो कांड घोटाले हुए थे वो सही थे या गलत थे। इसलिए मैंने तो शिक्षा लिखी और आज साल भर से ज्यादा हो गया। आज का प्रकरण नहीं, क्योंकि मैं बात को लेकर बहुत लंबे समय से चिंतित था। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था और उस समय जब हमने बात रखी थी तो जनता को, पार्टी को, वर्कर्स को, देश को ये हमने आश्वासित किया था
कि हम बिना भेदभाव के जांच करवाएंगे और हमारे पास इस पर पूरा तथ्य हमारे पास है। विपक्ष की सरकार में आने के बाद हमारे पास वो संकल्प शक्ति नहीं होगी कि हम उन तथ्यों को उजागर कर सकें। और ये जांच का विषय मैंने नहीं कहा, तो कई बार आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने बोला है, कई बार सदन में बोला है, सदन के बाहर बोला है, तो इसलिए मैं समझता बहुत जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है। 6-7 महीने में आचार्य को लग जाएगी। इसलिए मैं ये आपसे आपके साझा करना चाहता था। और साथियों, कई बार आपसे सवाल पूछते हो और मैं जवाब देता हूं कि मैंने कांग्रेस लीडरशिप को राजस्थान के संदर्भ में कई सुझाव दिए। मैंने कहा आप लोग कई बार, उनमें से एक सुझाव ये भी था कि पार्टी की साख बचाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन और भाषण ऐसे ना लगे कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये सुझाव भी मैंने लीडरशिप को दिया। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए, ताकि फिर कहना चाहता हूँ, जनता जनार्दन है और हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। इसीलिए अपनी बात को लेकर मैं शहीद स्मारक पर 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, उस दिन 1 दिन का अनशन कि समय बहुत ही कम रह गया, तो मैं बैठूंगा, चर्चा करूंगा, लोगों के सामने बात रखूंगा। और मेरा इस पर किसी पे टीकाकसी करने का मकसद नहीं है। मैं तो सिर्फ सैद्धांतिक मुद्दों की बात कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ उस पर हम नैतिकता भी बनाए रखें। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट को खुला ऑफर दिया है। हनुमान बेनीवाल ने पायलट को कहा वो मेरी पार्टी में आ जाए और मिल करके चुनाव लड़े, लेकिन पायलट इस मामले पर अभी तक कोई अपना जवाब नहीं दिए। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के 4 विधायक फिलहाल विधानसभा में हैं और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक हैं 8 से 10 विधायक, वो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद एक एक करके बीजेपी में प्रतिदिन शामिल होंगे। बीजेपी में कांग्रेस नेताओं का शामिल होना लगातार जारी है। केरल के ए.के. एंटनी का बेटा अनिल एंटनी, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के परपोते सी.आर. केशवन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दक्षिण भारत में एक के बाद एक राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। साथ ही 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं। आप तो जानते हैं कि दक्षिण भारत में बीजेपी की उतनी पैठ नहीं है जितनी उत्तर भारत में है। हाँ, कर्नाटका में जरूर बीजेपी अपनी पैठ बनाई हुई है, लेकिन वहां भी उसे कांग्रेस से भारी शिकस्त खानी पड़ती है। अब लोगों का ध्यान राजस्थान के नेताओं पर टिका हुआ है। राजस्थान में सचिन पायलट हाशिए पर चल रहे हैं। पायलट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव के समय वे प्रदेश अध्यक्ष थे। मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में सचिन पायलट केंद्रीय नेतृत्व और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की नजर में गिर चुके हैं। सचिन पायलट के साथ महज 10-12 विधायक ही हैं, जिसके कारण पायलट दल बदल नहीं कर सके। बीजेपी में जाने की अटकलें काफी चली, लेकिन पायलट के इतने कम विधायक के टूटने से न तो बीजेपी की सरकार बन पाती और न ही विधायकों की सदस्यता बच पाती। इस साल नवंबर-दिसंबर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कयास लगाया जा रहा है
कि पायलट के खेमे के विधायक एक एक कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पायलट के सामने एक ऑप्शन और है कि गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे विजय बैसला के साथ तालमेल कर चुनाव अलग से लड़े। बैसला पायलट को ऑफर कर चुके हैं, लेकिन पायलट अभी कोई फैसला नहीं लिए हैं। पायलट के खेमे के विधायक को कांग्रेस टिकट देगी, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पायलट का कैरियर समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा को खड़ा किया है। यानी पायलट के समानांतर ये हैं। प्रसादी लाल मीणा दौसा से ही आते हैं और गहलोत के सबसे विश्वसनीय आदमी में माने जाते हैं। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा जब दौसा में जारी था तो मीणा काफी सक्रिय थे। मीणा की पकड़ मतदाताओं पर बहुत माना जाता है। राजस्थान में गुर्जर मतदाताओं का 50 सीटों पर काफी प्रभाव है। अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, जयपुर के ग्रामीण सीट पर गुर्जर बाहुल क्षेत्र है। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के एक भी गुर्जर नेताओं को जीत हासिल नहीं हो सकी। जितने भी गुर्जर नेता अभी हैं वो सब विधायक हैं, वो सब कांग्रेस के विधायक हैं। तो बात न मानने का सवाल नहीं। ये इशू मैंने आपको याद किया था। इसके तो मैंने कहा कि कांग्रेस लीडरशिप को जो मैंने सुझाव दिए प्रदेश के संदर्भ में, देखो अगर परिपाटी तोड़नी है तो कहीं ना कहीं ये भ्रम तोड़ना पड़ेगा कि यहाँ कहीं किसी की मिलीभगत भी है, क्योंकि 30 साल तक लगातार भाजपा कांग्रेस हो रहा है और हम सब बोलते हैं कि सरकार लाना जरूरी है इस बार। तभी लोकसभा चुनाव में हम लोग चुनौती दे पाएंगे एनडीए को, और ये राज्य बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो यहाँ पर इस स्टेट को लेकर जो सुझाव मैंने दिए तो उनमें से एक सुझाव ये भी है, ये कहना चाह रहा हूँ। राजनीति के हवाई अड्डे पर बस इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि पायलट कब उड़ान भरेंगे। साथ ही पायलट के साथ केबिन क्रू, एयर होस्टेस भी होंगे या सिर्फ पायलट सिंगल इंजन वाले जहाज से ही उड़ान भरेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।